Hello everyone. So today is 13th of July and let's discuss what happened during the market hours. So there was a nice surprise and but we all got to know that yeah, it was put buying. So yes, again I'll be trying to make this video in Hindi, but also some followers suggested that please make the videos in English. So I will try to go on both the sides, but I'll try my best. So basically, you see that everything I do is based on data points. So सब data points के ऊपर based है. और मतलब मैं जो भी बोलता हूँ कि आप डेटा पॉइंट्स अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ. तो ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स जंप इनटू द एनालिसिस. तो कल जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि एंड ऑफ द डेटा नहीं मिला था, लेकिन आज सुबह हम लोग फ्रेश पोजीशंस के अकॉर्डिंगली और फ्रेश डेटा के अकॉर्डिंगली एनालाइज किए और फिर मैंने ये पोस्ट कर दिया था एट अराउंड 10:20 AM कि ये मार्केट सेल ऑन राइज है. तो आप देख सकते हैं कि अगर 15 मिनट्स का चार्ट पे आप जाएंगे तो ये मतलब सेल ऑन राइज ही मार्केट था. तो पहले राइज किया, फिर सेल, फिर थोड़ा सा राइज, फिर सेल और फिर से राइज करने की कोशिश किया, फिर से सेल. तो मतलब बैंक निफ्टी में भी तो पूरा सेल ही था. तो मतलब सेल ऑन राइज मार्केट था ओवरऑल. तो ये तो एक था और ये भी अपडेट मैंने कर दिया था कि पुट बाइंग हुआ था, पुट शॉर्ट नहीं. तो 9 इधर मैंने ट्विटर पे अपडेट किया था 10:30. सो 10:30 को भी मैंने अपडेट कर दिया था कि आप लोग पुट शॉर्ट मत कीजिए, पुट बाइंग हुआ है. तो उसके बाद भी आप सो 10:30 वाज अराउंड हियर 10:30 सो दिस इज़ द 10:45. सो 10:30 कैंडल दिस वन. तो इधर पुट बाइंग हुआ है. तो इसके बाद भी मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर भी मतलब बहुत इधर कितना था तो 17,602 और उसके बाद मतलब 16,000 के पूरा नीचे चला गया. तो अल्टीमेटली 15,952. तो मतलब मेन चीज़ है कि मतलब पुट बाइंग हम लोग मॉर्निंग में डिटेक्ट कर लिए थे. तो आप लोग अगर उसके बाद भी पुट शॉर्ट जाके किए 10:30 के बाद मैंने जब बता दिया तो आई मीन देन आई कांट हेल्प यू, राइट. सो चलते हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर. तो जैसे कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी आज ये जो लेवल था 35,117, ये तो एक अगर 15 मिनट का कैंडल पे देखा जाए तो ये एक रेड कैंडल जब बनाया था. तो मैंने कल भी बोला था कि अगर ये लेवल के नीचे एक 15 मिनट का रेड कैंडल बनाता है तो मतलब आप सोच सकते हो कि इंटरडे लेवल पे वो लेवल टूट गया. तो फिर ये आप देख रहे हैं कि नीचे आ गया. तो ये लेवल इंटरडे के लिए टूटा है, लेकिन अभी भी मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम लोग कह नहीं सकते कि ये लेवल डे चार्ट पे नहीं टूटा है. तो लेकिन हम लोग एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा मतलब दिख रहा है कि बियरिश फेज फिर से चालू हो गया. तो इधर निफ्टी में भी आप अगर देखेंगे 16,184 ये एक लेवल जो मतलब ये वन डे चार्ट पे भी इट गॉट ब्रोकन एंड 15,647 इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट. ठीक है, तो ये लेवल्स आप मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखिए. नेक्स्ट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी 34,487 एंड ये भी टूट जाए तो 33,208. आप देख सकते कुछ दिनों पहले ही इधर पे सपोर्ट लिया था. तो ये सब लेवल्स मैंने इसके बहुत पहले मतलब आप लोगों को बता दिया था. तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मतलब टाइम टू टाइम देख रहे हैं कि ये लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं. तो चलिए चलते हैं एंड ऑफ द डेटा एनालिसिस पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कल का तो डेटा नहीं मिला, तो चलिए आज का डेटा और मंडे का डेटा कंपेयर करते हैं. तो फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस हैव बीन क्लोज्ड, ओके, बट अगेन फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस हैव बीन बिल्ट अप एंड option chain huge call shorts, huge call shorts, and also those call shorts have been hedged, but
यू सी द थिंग इज, ये जो पुट शॉर्ट पोजीशंस है, ओके, सो पुट शॉर्ट पोजीशंस आप देखेंगे कि क्लोज हुआ है, लेकिन पुट लॉन्ग पोजीशंस आप देखोगे तो वो बड़ा है। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं दिन के दौरान, तो वो रिफ्लेक्ट होता है एंड ऑफ द डे डेटा पे। तो पुट लॉन्ग हुआ है, तो और ये अगर आप ये स्कोर का निफ्टी का भी स्कोर आप देखेंगे तो मतलब -34 पे एंड हुआ है, तो शोइंग वीकनेस। और बैंक निफ्टी का भी देखा जाए तो मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट था और लास्ट में 15 हुआ है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट न्यूट्रल माने तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि मतलब अभी मतलब कल के लिए तो यही बताया जा सकता है कि मतलब इधर गैप डाउन या ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहेगा। ऊपर जाने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर ऊपर गया तो वो एक बहुत ही अच्छा मौका रहेगा आप लोगों के लिए कि सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग पुट बाइंग कर रहे हैं तो ये मैं बताऊंगा कि कल का ऑप्शन चेन में पुट बाइंग मत कीजिए, वो मंथली ऑप्शन चेन या नेक्स्ट वीक ऑप्शन चेन में जाके कीजिए, क्योंकि अगर अचानक से पुट शॉर्ट स्टार्ट हो गया कल तो फिर मार्केट नहीं नीचे जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली नीचे जाएगा क्योंकि फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस बना है हम लोग, ठीक है। तो अगर कल नहीं गया तो आप क्यों, कल तो एक्सपायरी हो जाएगा, फिर आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, तो आप क्यों मतलब जैसे पिछले थर्सडे भी आप जाके ट्विटर पे देखोगे तो मैंने अपडेट किया था कि आप टेलीग्राम का टेक्स्ट पढ़ोगे तो वो मैंने अपडेट किया था कि जब मार्केट ऑलमोस्ट मतलब हाई पे था 16,184 तो रेजिस्टेंस लेवल था, तो उसके करीब जब था तो मैंने बोला था कि वो मंथली ऑप्शन चेन में जाके आप पुट बाई कर सकते हो। जस्ट लास्ट थर्सडे, अभी जस्ट एक वीक हुआ है, एक हफ्ता हुआ है, तो एक हफ्ते में पूरा मतलब पैसा अभी ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, तो या डबल हो भी गया है, मोर देन डबल। सो तो यही मेन चीज़ है कि मतलब टाइम के साथ आप मतलब एक हफ्ते में अगर आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है तो मतलब बहुत ही मतलब बैंक में रखोगे तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लग जाएगा या 7 to 10 ईयर्स डबल होने के लिए, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, यही प्रॉब्लम है कि हम लोग सारे पैसे मतलब जितना सारे नेटवर्थ एक ही ट्रेड में तो नहीं डाल सकते, तो यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी आप मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा तो अच्छा रिटर्न मतलब आ रहा है, तो हाँ, तो अगर ऐसे कल भी होता है कि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आप जानते हो एंड ऑफ द डेटा एनालिसिस तो बियरिश है, तो आप उधर जाके नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ऑप्शन चेन में जाके बाई कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन हो गया बाई एनी चांस तो फिर आपको फिर उधर से देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर उधर कॉन्सोलिडेट कर मतलब करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन लोग कॉल शॉट्स और पुट बाइंग किया है तो उन लोग तो प्रॉफिट में ही होंगे। फिर रिटेल ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड लेंगे, उन लोग उसका स्टॉप लॉस हिट करेंगे, तो इसलिए मतलब अगर गैप डाउन हो गया तो फिर बी कॉशियस, और नहीं तो अगर मतलब सेम लेवल पे ओपन हुआ तो वीकनेस तो है ही, तो आप जाके कॉल शॉट्स कर दो एट 16,200, जैसे कि 16,200 पे जाके आप अगर देखोगे तो अभी भी मतलब प्राइस कितना है 13.45, तो 10 रुपये में भी मिल जाए तो शॉर्ट कर दो, एक दिन के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो क्योंकि 16,184 पे मतलब रेजिस्टेंस है, और अगर 16,184 पे रेजिस्टेंस है, और अगर 16,100 पे शॉर्ट करना चाहते हो तो कर दो। मतलब अगर देखो तो कॉल शॉट्स हो रहे हैं तो फिर 16,100 या थोड़ा एग्रेसिवली 16,000 पे भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब प्रॉफिट होने के बाद आप निकल जाओ। अगर मतलब मार्केट आपका स्ट्राइक प्राइस से क्लोज है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है, जैसे ये कुछ थर्सडे से मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, तो इसलिए मतलब थोड़ा ध्यान रखिए। और हाँ, तो ऑप्शन चेन में भी जा रहे हैं हम लोग। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं आज कैसे। तो ये जो हाँ था, तो मतलब एक गैप क्रिएट हुआ था, फिर इधर से शार्प फॉल हुआ था स्कोर का, और फिर निफ्टी का भी फॉल हुआ, लेकिन इधर जाके फिर थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा फिर से। मतलब ये जब गैप होता है तो ये गैप क्लोज भी होता है, तो फाइनली मतलब जाके फिर इधर गैप क्लोज हुआ, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा गैप क्रिएट हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्कोर्स नेगेटिव में ही है। और अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए तो
तो इधर मतलब आप देख सकते हैं कि इधर कितना मतलब स्कोर बहुत ही गिर गया था, लेकिन मतलब अकॉर्डिंगली मतलब बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा ज़्यादा गिरना था, लेकिन उसने वो जाके बाद में फिर गिरा था। ठीक है, तो इधर मतलब ह्यूज पुट बाइंग हो रहा था ये टाइम पे, तो इसलिए मतलब स्कोर बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। सुबह से मतलब पुट बाइंग हो रहा था, लेकिन उस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो मतलब यही था कि मतलब आप थोड़ा मतलब मैं जैसे अपडेट देता हूँ तो उसको थोड़ा सा आप देखिए, आप खुद का भी एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और हाँ तो चलते हैं इसके ऊपर। हाँ, और आज मतलब 16,000 पे बहुत ही ज़्यादा ओआई बिल्डअप हुआ था पुट साइड पे, तो वही मैं बहुत दिनों से सेम चीज़ देख रहा हूँ, इसलिए मैंने जो ये पिन किया हुआ ट्वीट है वो देखिए, तो डोंट गेट फुल्ड बाय द ओआई बिल्डअप ऑन द पुट साइड। तो जो चल रहा है जैसे मतलब आप लोगों को हम लोग को मतलब फुलिश बनाया जा रहा है, तो वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो हाँ, मार्केट में वीकनेस है, तो और ऑप्शन चेन का डेटा जो है, तो या सुबह में आज इन द मनी 16,000 पे भी मतलब इन द मनी था, तब कॉल शॉट्स चल रहा था, तो वो भी एक साइन था कि नीचे जाने वाला है। और बैंक निफ्टी में भी इन द मनी में कॉल शॉट्स हो रहा था। तो सारे अपडेट्स आप जस्ट ये जो मैंने अपडेट्स है वो आप पढ़ेंगे तो मतलब सब मिल जाएगा क्या हो रहा था कि नहीं। तो पुट बाइंग, हाँ तो पुट बाइंग मैंने कैसे डिटेक्ट किया, तो जब पुट बाइंग मतलब जब पुट बाइंग होता है यूजुअली तो कॉल शॉर्ट्स भी होता है, लेकिन कॉल शॉर्ट्स जब होता है तो पुट बाइंग नहीं भी हो सकता है। तो जब कॉल शॉर्ट्स भी हो रहा था, फिर इन द मनी में भी कॉल शॉर्ट्स हो रहा था, और फिर मैंने देखा कि पुट बाइंग भी हो रहा है, तो मतलब सब एनालिसिस एक ही डायरेक्शन में था। तो इसलिए मतलब पुट बाइंग का, और एक जो चीज़ था कि आईवी डेटा भी सजेस्ट कर रहा था कि कॉल शॉर्ट्स हो रहा है और पुट बाइंग हो रहा है, तो इसलिए मतलब आज का एनालिसिस भी मतलब बहुत ही स्ट्रांग था। और चलिए चलते ऑप्शन चेन के ऊपर। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन जैसे मतलब अभी कल जैसे हम लोग थोड़ा देख रहे थे कि इंदा मनी पुट शॉर्ट्स है, सॉरी कॉल शॉर्ट्स है इंदा मनी, तो आज उतना ज़्यादा डेटा नहीं है, मतलब 15,950 पे 8.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो 950 पे शायद मतलब कल मतलब उससे नीचे जा सकता है, लेकिन और मतलब जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो 16,000 कॉल साइड 49.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, और 29.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाए गए। तो मतलब आप सोच सकते हैं 49 है, और तो ऑलमोस्ट 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओआई चेंज है आज, और टोटल ओआई है 49.2, तो मोर देन 50% आज ही बनाया गया। तो बहुत ही ज़्यादा पोजीशंस इधर बनाया गया। तो 16,000 फिर 16,100 पे सेकेंड हाई नहीं थर्ड हाईएस्ट ओआई है 83 lakhs, 28 point आउट ऑफ विच 28.9 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुआ है। ओआई चेंज 28.9 है। 16,200 पे 93.4 ये सेकेंड हाईएस्ट ओआई है, और फर्स्ट हाईएस्ट ओआई है 16,300 पे 101.4 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और पुट साइड में भी मतलब बहुत ही ख़राब हाल है, लेकिन 15,800 पे फिर भी क्लोजिंग हुआ है 15,800 पे, लेकिन उधर भी मतलब 50.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन और आज 12.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरऑल ऐड हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा ऐड हुआ था मॉर्निंग में, मतलब अल्टीमेटली क्लोज होके मतलब पॉजिटिव में ही है, लेकिन 12.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। मगर मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि मतलब पुट बाइंग हुआ है, तो पुट शॉर्ट्स ना करें तो बेहतर है। तो हाँ, बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे 30 हाईएस्ट ओआई है 35,500 पे, 35,500 पे आपका हाईएस्ट ओआई है। 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स और 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओआई चेंज है, कॉल साइड का बात कर रहा हूँ, और उधर से पूरा कॉल शॉट हुआ है, और 35,000 पे भी कॉल शॉट्स हुआ है। सो और 34,900 पे भी कॉल शॉट्स हुआ है। 34,900 पे
आपका 7.3 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, और इन द मनी में देखा जाए तो 34,800 इन द मनी में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है। 7.5 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स OI चेंज है, और 9 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरऑल है। तो 34,800 कल हम लोग देखेंगे 34,800 34,700 कॉल साइड पे, ये मतलब ये सारे पोजीशंस क्लोज हो रहा है या फिर फर्दर पोजीशंस बिल्टअप हो रहा है। और पुट साइड का हाल आज भी ख़राब है, लेकिन कल से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन आज भी ख़राब है। मतलब कल तो दिखा था कि मतलब दूर दूर तक पुट साइड में क्लोजिंग हुआ था। तो आज देखा जाए तो 34,800 पे पुट साइड पे 5.2 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स OI चेंज है, और ओवरऑल 13.5 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। लेकिन ये इसमें मैक्सिमम पुट बाइंग भी हो सकता है, तो आप लोग मतलब थोड़ा सा केयरफुली मतलब चलेंगे तो बेहतर होगा। तो हाँ, और ये तो 27 एडवांस टू डिक्लाइन आप देख सकते हैं, एडवांस 27 डिक्लाइन 23। तो और बैंकिंग सेक्टर में भी मतलब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बैंक्स परफॉर्म्ड वेरी बैडली। जैसे इंडसइंड बैंक नेगेटिव 3.31, HDFC नेगेटिव 2.24, कोटक महिंद्रा 1.34 प्लस, SBI 0.32। तो और FIIs फिर से सेलिंग चालू कर दिए, 2839 करोड़ 2839, और DIs have bought for 1799 crores, so they have started selling again. And yesterday हम लोग ने देखा था कि मेटल का मतलब बहुत गिरा था, तो आज आप देख लिए कि मतलब मार्केट भी गिरा फिर। तो आज मेटल पॉजिटिव है, इसलिए मतलब कल भी पॉजिटिव रहेगा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मेटल जब भी नेगेटिव में जाता है तो मतलब थोड़ा सा आपको मतलब केयरफुली वॉच करना पड़ता है, क्योंकि इंडेक्स में भी वो डाउन मूव आ सकता है। और बैंक, ऑटो, फिर फिन सर्विसेज सब नेगेटिव में क्लोज हुआ, FMCG पॉजिटिव में, फार्मा पॉजिटिव में, और बाकी सारे पॉजिटिव में, बट मोस्टली फार्मा और FMCG। और हाँ, ट्विटर का तो बात कर दिया, ये लेवल्स का भी ऑप्शन चेन डेटा भी हो गया। तो हाँ, यही सारे अपडेट्स हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन से साइड पे, जैसे इधर आप देख सकते हैं 931 पे बैंक निफ्टी में 35,000 में भी 12 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स था, और 35,200 पे भी मतलब ये इन द मनी था तब 15.1 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स, और 16,000 पे भी 17.8 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मतलब मोर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुआ था। तो ये साढ़े 9 का बात कर रहा हूँ। तो तब भी मैंने उसके मतलब पुट बाइंग और कॉल शॉर्ट्स, मतलब कॉल शॉर्ट्स इन द मनी में भी हो रहा था। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान में देंगे तो मतलब एनालिसिस कर पाएंगे आप लोग। बहुत ही आसान है, मतलब उतना भी आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत ही टफ हो जाता है। लेकिन ओवरऑल मतलब ऐसे इन द मनी में अगर कॉल शॉर्ट्स देख रहे हैं तो तब तो आपको पता चल गया कि नीचे जाने वाला है। और इधर जाके मतलब हाँ, यही मतलब लास्ट एंड फाइनल मतलब नीचे ही गया, तो ऊपर जाने का कोई चांसेस नहीं था। बीच में थोड़ा सा मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए इंडिकेशन दे रहा था IV, तो वही बस मतलब थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा था। ओवरऑल मतलब सेल ऑन राइज अभी है, तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड लीजिए। इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर जाके आप शॉर्ट कीजिए। तो बैंक निफ्टी का जैसे 35,117 रेजिस्टेंस है, तो 35,100 पे आके चलते हैं, देखते हैं। तो 35,100 आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो आप थोड़ा और भी ऊपर चले जाइए, फिर जाके अब थोड़ा कॉल शॉर्ट्स कर दिए 35,400 35,300 पे जाके आप लोग कॉल शॉर्ट्स कर लीजिए और ले लीजिए। और ये जो 35,117 के जब करीब अगर इतना तक आ गया फिर आप लोग क्लोज कर दीजिए। या इधर आके आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस मिल रहा है तो नीचे जा रहा है, तो फिर मतलब थोड़ा सा सेफ रहिए। और मतलब 35,400 तो
बहुत ही सेफ होगा कल के लिए फिर भी। और मतलब एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस दिखा रहा है कि पुट बाइंग और कॉल शॉर्ट दोनों एक साथ हुआ है, तो और फ्यूचर्स में भी शॉर्ट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इसके ऊपर फिर से जाने वाला है। तो फिर भी मतलब स्टॉक मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, कल के लिए चला गया, फिर फ्राइडे में गैप, बहुत बड़ा गैप डाउन आ गया, तो हो भी सकता है, तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ है। तो फिर भी मतलब कल नहीं लग रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली। सी यू इन द नेक्स्ट वन।